बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे चैनल ला जस्टिस में खुश आमदीद। ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज से मुतल्लक है। ये हमारा पार्ट 2 है। जो हमने पहला पार्ट जो बनाया था इसमें हमने कहा था कि हम इसमें आपके सामने डिफरेंस बयान करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज थ्रू हुला एंड सिंपल डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में क्या फर्क है। ठीक है, अब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज थ्रू हुला तो हमने आपसे बयान कर दिया था। आज हम आपको बताएंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जिसको हम उर्दू में या आम फहम जबान में तनसीह निकाह बर बनाए तलाक भी कहते हैं, ये क्या है और इसके साथ कौन सा कानून लागू होता है, ये क्या वजूहात है कि जिसकी वजह से इसमें खतून अपना हक महर नहीं छोड़ती है। ठीक है, और अदालत उसको मजबूर नहीं कर सकती है वो अपना हक महर छोड़े, बल्कि अदालत जो है अदालत से उस अपना हक महर लेने की वो तलबगार होती है और अदालत उसकी वो तलब पूरी करती है। ठीक है, अब ये है कि इसमें जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 ये इसको डील करता है। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 इसको डील करता है। ये अब इसका लेटेस्ट अपडेट हुई थी 30 दिसंबर सन 2019 में। ठीक है, इसका ये एक्ट 25 है, जिसके मुताबिक जो है ग्राउंड्स बताई गई हैं, जिन ग्राउंड्स के पूरा होने पर खतून जो है वो अपना हक महर पूरे का पूरा वापस लेगी। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री होने के बावजूद वो अपना हक महर, चाहे वो मुअज्जल हो चाहे वो गैर मुअज्जल हो, वो अपना हक महर नहीं छोड़ेगी। ठीक है, इसके मुताबिक जो है सेक्शन 5 है इसके डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का सेक्शन 5 है, जिसके मुताबिक जो है खतून जो है वो अपना हक महर अफेक्ट नहीं करेगी इसमें। ठीक है, उसको अपना हक महर नहीं छोड़ेगी। इसमें इसी जो कानून है इसके सेक्शन 2 में वो ग्राउंड्स बताई गई हैं, जिस ग्राउंड्स के तहत जो है खतून है अपना ये दावा दायर कर सकती है फैमिली कोर्ट में। ठीक है, इसमें सबसे पहली शर्त ये है कि जब किसी खतून का शोहर 4 साल से लापता हो जाए तो ऐसी खतून जो है वो दावा दायर करके अपना तनसीह निकाह का दावा डिग्री करवा सकती है। लेकिन इसकी एक शर्त है कि ये जो डिग्री जो है दावा डेट ऑफ डिग्री की अनाउंसमेंट के 6 मंथ के अंदर अंदर तक लागू नहीं होगी। अगर इस 6 मंथ के अंदर अंदर उसका शोहर खुद अदालत में पेश हो जाता है या बजरिया मुख्तार खास पेश हो जाता है और अदालत को इस बात की यकीन दहानी करा देता है कि वो औरत को खमरा आबाद करेगा और उसके तमाम हकूक पूरे करेगा, तो अदालत जो है ऐसी डिग्री सेट असाइड कर देती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है जब कोई शख्स जो है वो 2 साल तक अपनी बीवी को खर्चा ना नफका देने में नाकाम रहा हो या वो लापरवाही बरते, यानी कि वो उसकी सही जो उसकी निगहदाश्त अपनी बीवी की ना कर सकता हो लगातार 2 साल से, तो ऐसी खतून जो है वो तनसीह निकाह का दावा दायर कर सकती है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत। ठीक है, तीसरा जो है जब किसी शख्स को 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाए, जब किसी शख्स को 7 साल उससे ज्यादा की सजा हो जाए तो ऐसी औरत भी डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत जो है वो तनसीह निकाह का दावा दायर कर सकती है। बशर्त इसके लिए शर्त है, इस कंडीशन के लिए शर्त ये है कि उस शख्स की सजा जो है वो फाइनल हो चुकी हो। ठीक है, अभी केस चल ना रहा हो या ये ना हो क्योंकि जिसका जुर्म जो है इतने में फॉल करता है उसको 7 साल की सजा हो चुकी हो। ठीक है, अब चौथी ग्राउंड ये है कि जब कोई शख्स जो है वो 3 साल से बगैर किसी जवाज के अपनी बीवी की मटेरियल ऑब्लिगेशन जो है या बुनियादी फराइज वो पूरे नहीं कर रहा। ठीक है, गुज़श्ता 3 साल से वो अपनी बीवी के बुनियादी फराइज पूरे नहीं कर रहा, तो ऐसी औरत भी अदालत से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट के तहत जो है वो तनसीह निकाह हासिल कर सकती है। ठीक है, इसके बाद 5वें जो ग्राउंड ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो बवक्त शादी से तामुखाल, जब यानी कि जिस वक्त खतून दावा दायर कर रही है
बवक्त शादी से ता मौजूदा सूरत हाल तक वो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, यानी कि वो अपनी बीवी से अज़दवाजी तल्लुकात कायम ना रख सकता हो। तो ऐसी सूरत में वो अदालत से डिग्री हासिल कर सकती है इस कानून के तहत। लेकिन इसमें अगर जो वो शोहर जो है वो अदालत में दरखास्त दे देता है कि जी उसको अपना इलाज कराने की इजाजत दी जाए, तो अदालत उसको इजाजत देती है, तो वो जो ऑर्डर आता है इजाजत के, उसके 1 साल के अंदर अंदर जो है वो शख्स पाबंद है कि अदालत को मुतमिन करे कि वो मेडिकली तौर पर फिट है और वो अपनी बीवी को अपने हमरा आबाद करने को तैयार है। ऐसी सूरत में जब अदालत को वो शख्स मुतमिन कर देगा कि वो अपनी बीवी को बात कर सकता है, तो ऐसी सूरत में ये डिग्री जारी नहीं होगी, ठीक है। इसमें जो अब 6 ग्राउंड जो है, अगर कोई शख्स पागल हो, ठीक है, इनसेन हो, जिसको समझ बूझ ना हो, या वो गुज़श्ता 2 साल से किसी ऐसी मूजी जिनसी बीमारी में मुब्तला हो कि वो अपनी बीवी को अपने हमरा आबाद ना कर सके, तो ऐसी सूरत में भी ये खतून जो है मुस्लिम मैरिज एक्ट डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत जो है वो तनसीह निकाह का दावा दायर कर सकती है। इसमें 7वें ग्राउंड कुछ इस तरह है कि अगर कोई लड़की जो है उसका वालिद या उसका कोई गार्डियन उसकी जबरदस्ती उसकी 15 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले उसकी शादी कर देता है, ठीक है, और उसकी शादी अभी कंज्यूमेटेड नहीं हुई है, तो उस औरत को, उस लड़की को इख्तियार हासिल है कि वो अपना ऑप्शन ऑफ पुबर्टी या ख्यारुल बुलूग का हक इस्तेमाल करते हुए 18 साल की उम्र से पहले इस एक्ट के तहत जो है वो तनसीह निकाह की डिग्री हासिल कर सकती है, ठीक है। इसके बाद जो उससे नेक्स्ट जो है 8वां ये है कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी के साथ बहुत ज्यादा जालमाना रवैया इख्तियार करे, उसे मारे पीटे या ऐसा रवैया इख्तियार करे जिससे उसकी जिंदगी मिजरेबल हो जाए, यानी कि मिजरेबल मीन वो उसको मेंटली टेंशन दे, उसको बेशक ना मारे पीटे लेकिन उसको मेंटली टेंशन दे या उसको ऐसी परेशानी में लाहक कर दे कि वो समझे कि उसका दुनिया में जीना दुश्वार हो चुका है, ठीक है, या वो शख्स जो है वो इमोरल जिंदगी गुजार रहा हो, उसकी शोहरत अच्छी ना हो, उस आदमी के किसी गैर खवातीन से तल्लुकात हो, ठीक है, ये तमाम वो ग्राउंड्स हैं जिसके तहत जो है और औरत जो है वो तनसीह निकाह का दावा दायर कर सकती है। इसी में ही 8वीं कंडीशन में ही है कि अगर वो शख्स जो है उसका अकीदा जो है उस खतून के अकीदे से मुख्तलिफ है और खतून अपने अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहती है, लेकिन आदमी उसको मजबूर करता है कि वो अपने अकीदे के मुताबिक जिंदगी ना गुजारे, या वो खतून जो है वो साहिब जायदाद है तो वो उस खतून की जायदाद बेच देता है, या फिर वो उस खतून की जायदाद को उस खतून की मर्जी के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता है, यानी कि खतून को अपने जायदाद को अपनी मर्जी के मुताबिक इख्तियार करने का हक हासिल नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी वो औरत जो है वो तनसीह निकाह का दावा दायर कर सकती है। इसके अलावा जो है अगर उस शख्स की 1 से ज्यादा बीवियां हैं और वो उन तमाम के साथ मुसावी सलूक नहीं करता है, उनके दरमियान इंसाफ नहीं करता है, तो वो खतून जो समझती है कि उसके राइट्स जो है वो इंजर्ड हो रहे हैं, तो वो तनसीह निकाह का दावा दायर कर सकती है, ठीक है। इसकी जो नेक्स्ट ग्राउंड है उसके मुताबिक जो ये है कि अगर कोई ऐसा जो यहाँ पे इन शराइत में नहीं लिखा हुआ, कोई ऐसी ग्राउंड है जो इन शराइत में नहीं लिखी हुई लेकिन इस्लामी शआर के खिलाफ है, इस्लामी शआर के मुताबिक नहीं है, तो वो भी और उसको अदालत समझे कि इस्लामी शआर के मुताबिक नहीं है, तो अदालत जो खतून जो है उसके मुताबिक भी अदालत से तनसीह निकाह की डिग्री हासिल कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब ये बात क्लियर कर चुके हैं कि तनसीह निकाह पर बनाए खुला जो है वो फैमिली कोड एक्ट 1964 के तहत दायर होता है, जबकि तनसीह निकाह जो है बर बनाए तलाक, जिसको हम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज सिंपल तनसीह निकाह भी कहते हैं, ये डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत जो है वो दायर किया जाएगा। जो बर बनाए खुला है उसमें हक मैट जो है
وہ اس کی شرائط کے مطابق چھوڑا جائے گا، جبکہ اس میں خاتون جو ہے وہ حق مہر چھوڑنے کی پابند نہیں ہے اور اس کو حق مہر پورا کا پورا ملے گا یا جو عدالت بہتر سمجھے گی. ٹھیک ہے، یہ جو ہے ہم نے ان دونوں میں فرق بیان کر دیا ہے. امید ہے کہ ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہو چکے ہیں. تو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں. بہت شکریہ.